नमस्कार। वर्ष 2022 के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। खास तौर पर वृषभ राशि के बारे में बात कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए संपूर्ण वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है, कहां पर आज सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, प्रतियोगी परीक्षा, स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो उनके बारे में क्या ये वर्ष कहता है। ये वर्ष पारिवारिक स्थितियों या स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है, इस बारे में विस्तार से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, 2019 के आखिर से एक आपदा पैदा हुई, समस्या पैदा हुई, जो कि केवल स्वास्थ्य की ही समस्या नहीं थी, जो आर्थिक समस्या भी रही। कोविड-19 जिसे नाम मिला, आर्थिक समस्या भी रही, पारिवारिक समस्या भी रही, स्वास्थ्य की समस्या तो खैर रही ही रही। लेकिन उसके बाद में एक और लहर आई और अब फिर हम सुन रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन नाम से एक और लहर आ रही है। तो वर्ष 2022 इस विषय में क्या कहता है, इस बारे में भी हम समझेंगे। हालांकि मैंने दो अलग अलग वीडियो कोरोना के ऊपर, कोविड-19 जो शुरू हुआ या कोरोना कह सकते हैं, तो दो अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए थे। अब जब दूसरी लहर आई थी उसके पहले भी मैंने बताया था कि कुल मिलाकर 3 लहर आएंगी और ये तीसरी लहर ओमिक्रॉन जो है ये आ भी चुकी है। इसका क्या नुकसान है, कितना नुकसान है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, खास तौर पर वृषभ राशि के लिए। क्योंकि निसंदेह कोरोना और बढ़ा तो पढ़ाई लिखाई, परिवार, मानसिक शारीरिक समस्याएं पैदा होना, आर्थिक समस्याएं पैदा होना, नौकरी व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आना, ये तो स्वाभाविक तौर पर होता है। हमने देखा है पास्ट। तो देखिए, तीसरी लहर तो आएगी और आ चुकी है। आएगी क्या, आ चुकी है, ये प्रेडिक्शन मैंने पहले ही दे दिया था और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही भी हो गया, दुर्भाग्य से सही हो गया। अब कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो जब सही हो जाते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती। मैंने कहा कोविड-19 की तीसरी लहर आएगी, अब वो आ गई तो खुशी की बात नहीं है कि हाँ अब मेरा प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा कि किसी को एक्सीडेंट होने की संभावना है, हो गया, खुशी। मतलब कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जिनको देने पर और यदि वो घटित हो जाए तो उसमें दुख होता है कि क्यों प्रेडिक्शन जो है वो सक्सेसफुल होगा। खैर, अब आप ये जानिए कि आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कहां पर कैसा संकेत यह वर्ष 2022 दिखा रहा है। सबसे पहले नौकरी और व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और निसंदेह फिर से संबंधित आर्थिक स्थिति या धन संपत्ति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले व्यवसाय की। यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप व्यवसायी हैं, तो भाई ये वक्त, ये वर्ष 2022, मुस्कान से आप समझ गए, आर्थिक स्थितियों को और बढ़ाने वाला है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो सीधे तौर पर यह समझिए कि आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स और ज्यादा आएंगे और ज्यादा एग्जीक्यूट होंगे। जहां कहीं 2020 या फिर 2021 जो कि अब खत्म होने वाला है, इसमें आपके बिजनेस को घाटा हुआ था, वर्ष 2022 उनकी भरपाई करने के लिए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यकीन मानिए। तो फिर तीसरी लहर का क्या, कोविड-19 की तीसरी लहर जो आ रही है उसका क्या, आएगी, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जो बिजनेस है, जो व्यवसाय हैं, उनमें यदि ओवरऑल वर्ष की बात करें तो
2020 या उसके बाद फिर 2021 जैसा कोई किसी प्रकार से घाटा या हानि जो है वो नहीं होगी। इवन बढ़ोतरी ही आपको जो है वो देखने को मिलेगी। भाई बिजनेस बढ़ता है तो सीधा से इसका मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आय बढ़ती है। मैं कह रहा हूं किसी से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो इसका पहला मतलब क्या है? इसका पहला मतलब है आय बढ़ेगी। भाई आय ही नहीं हो रही तो बिजनेस क्या? चैरिटी तो नहीं है बिजनेस, बिजनेस आय है, या तो फिर समाज सेवा एक अलग चीज है। तो मैं इसे अच्छा देखता हूं। एक बात यहां पर जरूर मैं देख रहा हूं, और वो खास तौर पर नौकरी यदि आप करते हैं तो उनके लिए भी, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी वाद विवाद की स्थितियां जो है वो ज्यादा बनेंगी। वाद विवाद की स्थितियां मुझे यहां पर बनती हुई आपके लिए नजर आती है। और खास तौर पर ये जो अप्रैल का समय है, मार्च अप्रैल, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छा चलेगा, तो अभी इसका भाई देखिए उतार चढ़ाव तो होंगे ना। सीधा ग्राफ कभी ऐसा तो नहीं होता। किसी भी, आपने रिलायंस इंडस्ट्री को देखा, बहुत अच्छी चली, लेकिन उसका शेयर का ग्राफ देखिए ऐसा ऐसा गया ना। लेकिन ओवरऑल आप कहेंगे ना कि उन्नति की, तो अभी ठीक है, वर्ष थोड़ा जिगजैग कर सकता है। लेकिन एक और 2023 में जाकर के जब आप 2022 को देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, जो है वो पॉजिटिव रहा मेरे लिए 2022 कंपेयर यदि हम करते हैं 20 से या फिर 21 से। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक समस्या मुझे यहां पर क्या दिखती है, वाद विवाद की समस्या। नौकरी पेशे में है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो आपके साथ, ये खासतौर पर फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें मुझे दिखती है। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करे। बिजनेस करते तो कॉम्पिटिटर्स आपको जो है परेशान करे, तंग करे। अब देखिए कॉम्पिटिटर्स तो तंग करेंगे भाई। हाँ, ऐसा तो कभी होने वाला नहीं कि हम एक छत्र राज करेंगे बिजनेस जहां कर रहे हैं, या फिर आप कोई हमारे गुप्त शत्रु नहीं यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स तंग करेंगे, या गुप्त शत्रु या फिर पॉलिटिक्स होना, ये आपको परेशानी दे सकती है, खासतौर पर फरवरी मार्च अप्रैल का जो पीरियड है इसमें। लेकिन इसके बाद इन पर आप विजय भी पालेंगे। नौकरी यदि आप करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां मुझे मजबूत दिखती है। लेकिन अप्रैल के बाद में यदि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से मुझे यह वक्त अच्छा दिखता है। लेकिन अप्रैल के बाद, या अप्रैल ले सकते हैं, अप्रैल के बाद। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, यदि आप प्रोफेशनल्स भी हैं, आप पेशेवर हैं, नौकरी भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, यदि आप, तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो मैं कह रहा हूं कि भैया धन संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी मुझे यहां पर बात एक दिखी है कि यदि आप अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, मकान, भूमि, फ्लैट, अचल संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझे आपके उसे खरीदने के योग भी दिखते हैं। और किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं दिखती है, किसी प्रकार से बाधाएं नहीं दिखती है। और ऊपर से यदि आप उनमें निवेश करते हैं अचल संपत्ति में, तो आपके बढ़ोतरी के योग दिखते हैं। अब देखिए, अचल संपत्तियों में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे आपने जमीन खरीदी, मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, अब हो सकता है आप रहने के लिए खरीद रहे हो, वो तो हो ही सकता है, वैसे तो योग है ही। लेकिन यदि आप रहने के लिए नहीं भी खरीद रहे हैं, निवेश के लिए खरीद रहे हैं, तो भी अब ये ऐसा तो नहीं होता कि 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जो है लिया और बेच दिया। तो अधिकतर लोग, मैं समझता हूं अधिकतर लोग जो हैं वो लंबे समय अंतराल के लिए निवेश करते हैं। 5 साल, 10 साल, और यदि ऐसे कोई सोच आपकी है तो निसंदेह आप करिए। आप के धन संपत्ति आर्थिक स्थिति में उन्नति के योग मुझे दिखते हैं और वृद्धि के योग दिखते हैं।
तो ओवरऑल मैं यहाँ पर नौकरी व्यवसाय प्रोफेशनल्स के लिए तो यही कहूंगा, ये वर्ष अच्छा है। उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। मेरे भी जीवन में आते उतार चढ़ाव, प्रभु श्री राम आए, उनके जीवन में भी आए, आपके भी जीवन में आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम सम्राट भी बने, हाँ, तो परेशानी आई वो तो दिखी, लेकिन सम्राट भी बने। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज भी किया। तो परेशानियां आई हैं, लेकिन आप सम्राट भी बनेंगे। सम्राट बनेंगे मतलब सक्सेसफुल होंगे अपने क्षेत्र में, हाँ? तो अच्छा है। इस विषय में घर परिवार के विषय में बात करते हैं, पारिवारिक स्थितियों के विषय में बात करते हैं। तो भाई एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि पारिवारिक मेल जोल, पारिवारिक जो संबंध है, पारिवारिक जो प्रेम है, पारिवारिक जो सामंजस्य है, सौहार्द जो है पारिवारिक, ये मुझे बढ़ता हुआ इस वर्ष आपके लिए नजर आ रहा है। हो सकता है किसी वजह से पारिवारिक दूरियां बन गई थी पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष, वाद विवाद हो गए थे, तो वाद विवाद खत्म होते हुए भी नजर आते हैं और वो दूरियां भी खत्म होती हुई नजर आती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी शुरुआती कुछ वक्त फैमिलियर गेट टुगेदर जिसे कहते हैं, पारिवारिक मेल जोल, पारिवारिक मिलाप के लिए जो है बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। नए रिश्तेदारों से मिलना, नए रिश्तेदार बनना, अच्छा ये वक्त शादी ब्याह के लिए भी अच्छा है। विवाह, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, खुद विवाह के लायक हैं, घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हैं, तो आप उनका विवाह तय हो। भाई देखिए, मुझे यहां पर कुंडली में दिखा कि नए रिश्तेदार बनेंगे। अब नए रिश्तेदार कब बनते हैं? रिश्तेदारों की बात, दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं। नए रिश्तेदार तो तभी बनते हैं जब विवाह होते हैं। तो रिश्तेदार तो वही पुराने ही हैं। तो नए रिश्तेदार बनेंगे का मतलब ये कि विवाह के योग बनेंगे। आपका नहीं, कोई और विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक, उनका। तो इस विषय में मैं बहुत अच्छा यहाँ पर देखता हूँ। जो मतभेद पहले बन रहे थे वो खत्म होते हुए नजर आते हैं और इस वर्ष का जो मध्य का समय है वो खासतौर पर आपकी पारिवारिक स्थितियों के लिए अच्छा रहेगा। इसके मध्य के बाद की बात करें तो फिर सामान्य रहेगा। ठीक है, शुरुआत में जो है वो मेल जोल बढ़ गया, खुशी मिल गई, बोले गले मिल लिए, उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए, तो फिर ठीक है, मन में एक शांति सुकून है कि हाँ हम सब एक हैं, बाकी अपने अपने काम भी तो करना ही है। तो वो वाली स्थिति है। तो ओवरऑल मैं तो कह रहा हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय जो है वो अच्छा मुझे दिखता है। इवन पारिवारिक कहीं आपके धन संपत्ति के मतभेद चल रहे थे, कोर्ट केस किसी प्रकार से चल रहे थे, कोई लिटिगेशन चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, तो वो भी सुलझने के, खत्म होने के या उनमें कॉम्प्रोमाइज होने के योग मुझे इस वर्ष बनते हुए नजर आते हैं। और ये वर्ष वही वाला रहेगा। गर्मियों, भारत के आधार पर गर्मी यानी मई, जून या जुलाई का भी शुरुआती समय हम कह सकते हैं, अप्रैल को भी लिया जा सकता है। ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो देखिए, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान तो देखो आपको देना पड़ेगा, खास तौर पर मई जून में। मई जून का जो वक्त है, इस समय आपको परेशानियां हो सकती हैं और यदि कहीं लंबी बीमारी आपको है, यदि कहीं आप किसी प्रकार की लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तब ये जो वक्त है मई जून का, ये तंग आपको कर सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल किसी प्रकार से प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल मतलब जैसे माइग्रेन हो गया, सर दुखना,
तो ऐसी कोई स्थितियां जो हैं कई बार हो जाती है। कई सारे लोगों को आंखों में समस्या होती है और वो कई बार आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और आंखों के डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि कोई समस्या नहीं है आपको, जबकि वो इंसान बोलता है मुझे है समस्या, आप ऐसा कैसे बोल रहे नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। कई बार आंखों के डॉक्टर उस वे में देखते ही नहीं है, केवल आंखों को ही देखते हैं। मैंने खुद महसूस भी किया है और कई सारे ऐसे मेरे पास लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं सर हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम है, हमें पैरों में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, हमें प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है आपको। मुझे विश्वास है कि आपको भी कभी ना कभी, ये आपको नहीं तो आपके घर परिवार में किसी को कभी ना कभी ऐसा कुछ कहा गया होगा। तो इन सब चीजों का भी निवारण जो है वो ज्योतिष से होता है। जो मैं, आप देखिए दूसरा ज्योतिष क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं कभी ये किसी को नहीं कहूंगा कि आपको कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपना अमूल्य समय निकाल करके आ रहा है, कई बार वो फीस भी दे रहा है, तो वो इंसान जो है वो कोई ऐसा थोड़े है कि बस फालतू में आ रहा है या पागल थोड़े कोई है। तो कुछ लोग होते हैं जो समझते नहीं है या किसी प्रकार से सॉल्यूशन होना चाहिए। कई बार मैं इसे पाता हूं कि न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी जो है वो हो जाती हैं। जब कोई डॉक्टर आपको मना करे कि आप कुछ नहीं है तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को भी जरूर आप दिखाएं। एस्ट्रोलॉजिकल सलाह आप लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए उपाय है। अभी उपाय का मतलब ये नहीं कि आप मंत्र करें। उपाय आप योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयां। उपाय का मतलब क्या है? चीजें ठीक होनी चाहिए। मैं XYZ कुछ भी करूं तो थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का ध्यान दीजिएगा यदि कहीं आपको सर दर्द या आंखों में कोई समस्या हो रही है तो। इसके अलावा ऐसी कोई और पूरे वर्ष में फिर दूसरा कोई मुझे समस्या यहाँ पर नहीं दिखती है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो भाई आपके यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे योग दिखते हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहूँ तो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वर्ष का जो शुरुआती वक्त है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वैसे अधिकतर एग्जाम्स इस समय होती है। हालांकि कोविड या कोरोना जब से आया तब से पोस्टपोन हुई है, लेकिन फिर भी इस बीच में मुझे पॉजिटिविटी भी दिखती है। कहीं आपकी एग्जाम है तो उसमें भी मुझे आपकी सफलता भी बनती हुई नजर आती है। और कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे आपके लिए ये वक्त, ये वर्ष अच्छा दिखता है। देखिए मेहनत तो करना होगा। मेहनत, मैं भी वीडियो बना रहा हूं ना, तो मेहनत तो हुई। यहां पर पूरा सेटअप जमाया है, मेहनत तो हुई, लेकिन मेहनत करें और उसका फल मिले तो मजा आता है। मैंने वीडियो बनाया, आपने लाइक कर दिया, आपने कमेंट करके कहा बहुत अच्छा बना, मजा आएगा। तो मेहनत का फल जब मिलता है तब मजा आता है। आपसे भी मैं यही कहूंगा, वैसे तो यदि आप स्टूडेंट है तो आपसे तो खैर कह रहा हूं, लेकिन हर किसी से, आपकी जो भी वृषभ राशि हो या जो भी राशि हो, हर किसी इंसान से मैं कहूंगा मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत करें। देखिए उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हाँ, उतार चढ़ाव, कब कब पॉजिटिव वे में आपका भाग्य बढ़ेगा पता नहीं है। अभी डाउन जा रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, आपने छोड़ दिया, अब आपका भाग्य प्लस हो रहा है लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो आपको नहीं मालूम है कि आपका भाग्य कब प्लस होने वाला है। हालांकि ज्योतिष आपको ये बताते हैं, और ज्योतिषीय जो विश्लेषण है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस इसीलिए लिए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका भाग्य कब मजबूत हो सकता है, कब आगे बढ़ सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसको करने से फिर जो है वो सही सफलता देखने को मिलती है। तो ये जो उतार चढ़ाव है
मेहनत तो करना ही, उतार में भी मेहनत करिए, चढ़ाव यानी सक्सेस में भी मेहनत करिए, तो आपको जो है वो ज्यादा फल देखने को, कंसिस्टेंसी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि यदि आपकी है तो शुक्र महाराज आपकी राशि के स्वामी हुए। हाँ, और शुक्र महाराज यदि आपकी राशि के स्वामी हुए तो मैं आप सभी से एक उपाय ये कहना चाहूंगा कि माता लक्ष्मी जी के मंदिर जरूर जाइए। रोज नहीं जा सकते कोई बात नहीं, शनिवार की शाम में जाइए। माता लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है, कोई माता जी का मंदिर हो, फिर शक्ति रूपा मां हो, सीताराम का मंदिर होगा, राधा कृष्ण का मंदिर होगा, तो वहां पर जाइए और माता जी के दर्शन करिए। वैसे तो राधा मां या माता सीता तो लक्ष्मी ही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन वो भी नहीं है तो शिव शंकर भगवान के मंदिरों में अधिकतर जो है माता जी, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान होते हैं, माता जी तो होती हैं कम से कम, तो वहां जाएं और माता जी के दर्शन करें। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय होगा इस वर्ष, और निसंदेह आपको जो है वो समय दर समय आपके अलग अलग क्षेत्रों में उन्नति देगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आपने अभी राशिफल सुना, देखा, ये एक सामान्य स्तर पर था। उसकी वजह ये कि यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत जरूरी जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। सूक्ष्म कुंडलियां, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, लगन कुंडली, गोचर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहां पर गोचरों के आधार पर अध्ययन किया गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण यदि कोई डिसीजन आपको लेना है, हाँ, तो कुंडली कंसल्टेशन जरूर लें। अब मैंने कहा व्यवसाय आपका बहुत आगे बढ़ेगा, जो ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अब आप नया व्यवसाय ही शुरू करना चाहते हैं तो आपके भाग्य में है भी या नहीं है पता नहीं, तो ये बात एक है। आप विवाह कर रहे हैं, विवाह के योग मैंने कह दिया, हाँ है योग, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन विवाह चलेगा कैसा? मैं कोई काम कर सकता हूं, ठीक है कर सकता हूं, लेकिन वो काम सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो विवाह कुंडली मिलान करके विवाह करें। तो इन सब चीजों का भी जरूर से आप ध्यान रखें। ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर और सिर्फ ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। आज आपने वीडियो देखा, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको पसंद आया, क्योंकि ये आपके लिए था वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।